जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एनसीईआरटी जो सार संग्रह है हमारा बुक, उसमें हम नीति आयोग को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको प्लानिंग कमीशन पढ़ाया था, आज हम नीति आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर? योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना थी वह संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो नीति आयोग आपका एक गैर संवैधानिक या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। ठीक है, तो नीति आयोग आपका कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। योजना आयोग के स्थापना पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो प्लानिंग कमीशन के बाद योजना आयोग के बाद स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी एनडीए की। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ अगर नीति आयोग अगर हम देखें तो इसको हम समझते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल, जिन केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो इनके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? भारत के प्रधानमंत्री। और गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है तब वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अन्यथा उस क्षेत्र के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा अगर नामित किए जाएं तो विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है उसे उपाध्यक्ष होता है। सदस्य आपके पूर्णकालिक होते हैं। असंकालिक सदस्य की बात करें तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पेदन सदस्य असंकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। तो असंकालिक सदस्यों की बात करें तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पेदन सदस्य आपके इस श्रेणी या सदस्य के आधार पर होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पेदन सदस्य की तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नामित किए जा सकते हैं। किसमें? आपका नीति आयोग में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य आपके पेदन सदस्य में नामित किए जा सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका भारत सरकार के सचिव स्तर का कोई अधिकारी होगा जिसका कार्यकाल आपका प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय की बात करें तो आवश्यकता के अनुसार स्थान होगी सचिवालय की। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों से होगा उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। यह परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाती है।
तो अगर कोई मुद्दा है, विशेष मुद्दा या आकस्मिक मामले की बात हो रही है, तो अगर वह एक या एक दो राज्यों से संबंधित क्षेत्रों से है तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। क्लियर? राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना आपकी अगस्त 1954 में की गई थी। तो अगस्त 1954 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं या अध्यक्ष कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वह नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनको भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का जो दर्जा होता है वह नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार ने दिया है। बात करें अगर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती इसका नाम क्या था? योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र की बात करें तो भारत सरकार, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री जी, उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार, और वेबसाइट नीति.government.in, ये नीति आयोग का पूरा आपका लेखा जोखा था। निर्माण, पूर्ववर्ती योजना, अधिकार क्षेत्र, मुख्यालय, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वेबसाइट। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयवर्ती, जिसे हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग तथा राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारे देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो के संथानम के द्वारा ये कहा गया है कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, वीरतानुक्रम की, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्य के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, 5वें में उप प्रधानमंत्री, 6ठे में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा अध्यक्ष, 7वां संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा के विशेष नेता। तो यहाँ पर आप टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देख सकते हैं, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इतने काम के नहीं है इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो अगर नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करना? सुनिश्चित बनाना है। क्लियर? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नीति आयोग के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली क्लासेस का अपडेट्स मिलते रहें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।